नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज से एक नया बदलाव हो गया है, एक बड़ा नियम आया है, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जो एक्सपायरी अभी तक निफ्टी बैंक निफ्टी की आप लोग थर्सडे को देखते थे, वहां थोड़ा चेंज कर दिया गया है एक्सचेंजेस के द्वारा। वहां पे जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अभी तक थर्सडे को होती है, ये एक्सपायरी अब थर्सडे को नहीं फ्राइडे को होगी। तो इसी से रिलेटेड सारी जानकारी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। ये कितना फायदेमंद है हमारे लिए और कितना फायदेमंद है ब्रोकर्स के लिए, या फिर इससे होगा नुकसान, इसी को समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। और ये फैसला सेबी को पसंद नहीं आएगा, इसके बारे में भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एंड इसी से रिलेटेड एक और चीज मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि एक स्टॉक है जिसके लिए नेगेटिव खबर है। तो स्टार्ट करते हैं, सब कुछ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल भाषा में बताना चाहूंगा, अभी तक हम लोग क्या देखते हैं, फिन निफ्टी की एक्सपायरी कब होती है? ट्यूसडे को। वेंसडे को आपके लिए मिड कैप की एक्सपायरी, थर्सडे को आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है। और यही एक बदलाव है, अभी तक जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को होती थी, इसमें से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी फ्राइडे को होगी। निफ्टी की एक्सपायरी अभी भी थर्सडे को ही होगी, लेकिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी फ्राइडे को होगी। अब यह बदलाव क्यों किया गया है, इसको समझते हैं। पहले मैं आपको बता दूं ये बदलाव कब से लागू होगा। तो ये जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आपको फ्राइडे से होते हुए दिखेगी, ये फर्स्ट एक्सपायरी होगी 14 जुलाई। 14 जुलाई, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 14 जुलाई पहली बार ये लागू होगा 7 जुलाई को, और वो एक्सपायरी आपके लिए 14 जुलाई को देखने को मिलेगी। ठीक है जी। उससे पहले अभी जितनी भी एक्सपायरी है वो आपके लिए थर्सडे ही होंगी, लेकिन फर्स्ट जो एक्सपायरी है वो 14 जुलाई को होगी, फ्राइडे को। अब इन केस अगर फ्राइडे को मार्केट बंद होता है तो क्या होगा? तो आपके लिए एक्सपायरी थर्सडे को होगी, सिंपल। ठीक है। अब आते हैं, मतलब अगर फ्राइडे मार्केट बंद है तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी थर्सडे को हो जाएगी। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं ये किया क्यों गया है। देखिए, ये किया इसलिए गया है क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है, जो एफएनओ में ट्रेड होते हैं, ये एनएफओ में होते हैं, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे होते हैं। वहीं अभी रिसेंटली बीएसई ने सेंसेक्स को भी एफएनओ में लाके शामिल कर दिया है। अब सेंसेक्स भी क्या होता है, आपके लिए ट्रेड हो रहा है, और सेंसेक्स का लॉट साइज 10 शेयर्स का है, और सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है फ्राइडे को। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है वो फ्राइडे को होती है, और ये होती है बीएफओ पे, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। अब ये बीएसई को डायरेक्ट टक्कर देने के लिए एनएससी ने कहा ठीक है, सेंसेक्स की एक्सपायरी को ज्यादा लाइमलाइट मिल रही है, तो हम क्या करते हैं, बैंक निफ्टी को फ्राइडे की एक्सपायरी देते हैं। अब कंपटीशन हो जाएगा टफ, और ये डायरेक्टली ये एक आपका एनएससी का, एक आपका बीएसई का, यानी कि जो एक्सपायरी आपकी सेंसेक्स की है वो बीएसई पे हो रही है, जो आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है वो एनएससी पे होती है। तो ये एनएससी का कंपटीशन डायरेक्ट जा रहा है बीएसई को, इसीलिए आज आप देख पा रहे होंगे बीएसई का स्टॉक टूटा है, और एनएससी के लिए काफी पॉजिटिव है। अब यहां पे होगा क्या, किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा, इसको समझते हैं। देखिए, फायदा होने वाला है एनएससी को, फायदा होने वाला है हर एक ब्रोकर को, क्योंकि जितनी ज्यादा ट्रेड एक्सपायरी पे होते हैं उतने कहीं नहीं होते। ठीक है, पूरे हफ्ते के ट्रेड एक तरफ और एक्सपायरी के ट्रेड एक तरफ, यानी कि उनका ब्रोकरेज बढ़ेगा, सिंपल सी भाषा में बोलूं तो। अब और ज्यादा फायदेमंद इसलिए ब्रोकर और एक्सचेंज, देखिए एक्सचेंजेस तो चाहते हैं कि जितना ज्यादा ट्रेड हो, जितना ज्यादा वॉल्यूम आए, उतना ज्यादा उन्हें पैसा मिलेगा, सिंपल। ठीक है, तो दो लोगों के लिए तो वॉल्यूम बढ़ा के फायदा बनाने वाली बात है, ब्रोकर के लिए और एक्सचेंजेस के लिए। अब बात करें, अगर हफ्ते में 3 दिन तो आपकी अब एक्सपायरी हो रही है, वो भी बड़ी वाली, फिन निफ्टी ट्यूसडे, थर्सडे को निफ्टी और फ्राइडे को बैंक निफ्टी, तो 3 दिन बड़े वॉल्यूम आने वाले हैं। दूसरी बात, मिड कैप की भी वेंसडे को आती है, यानी कि ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, 4 दिन आपकी वो एक्सपायरी चलने वाली है। तो ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज कर सकती है, एक्सचेंजेस को काफी मुनाफा हो सकता है इससे, और ब्रोकर्स को भी काफी मुनाफा होगा क्योंकि ट्रेड बढ़ेगा। अब सवाल उठता है कि क्या ये हम जैसे ट्रेडर्स के लिए, रिटेल ट्रेडर्स के लिए क्या बेनिफिशियरी है? देखिए, ये बेनिफिशियरी नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा ट्रेडिंग स्पेकुलेशन में रिटेल ट्रेडर जा रहे हैं उतना ज्यादा लॉस हो रहा है। सेबी कोशिश पूरी कर रहा है कि इसको कम से कम करा जाए, मार्जिन पे दबाव बना रहा है, मार्जिन कम दे रहा है, बट उसके बावजूद भी यहां वॉल्यूम दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं।
तो सेबी को तो ये रास बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये फैसला कि भैया फ्राइडे को एक्सपायरी होगी, अब और ज्यादा वॉल्यूम आएंगे, तो ये सेबी को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। बट सेबी इसमें क्या करे, यहाँ पे सेबी तो जितनी कोशिश करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, जितनी कोशिश होता है आपके सामने डाटा पेश करता है कि 10 में से हर 9 ट्रेडर को नुकसान होता है, एक ट्रेडर पैसा बनाता है, तो ट्रेड कम करो। मार्जिन जितनी कम दे पा रहा है वो तो कर रहा है, बट फिर भी रिटेल कैटेगरी कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन खरीदने के चक्कर में लॉस करती रहती है हमेशा। और अब ये 2 लोगों के लिए तो डायरेक्ट फायदेमंद है, वो है आपके लिए ब्रोकर एक्सचेंज, और रिटेल कैटेगरी मजे लेती है, उसके लिए भी मजे वाली बात है कि हाँ भाई मेरे लिए अब एक और एक्सपायरी है, बैठ जाऊंगा पैसे कमाने, तो उनको भी पॉजिटिव लगेगा। बट है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुझे लगता है नेगेटिव। प्लस बीएसई के लिए एक नेगेटिव न्यूज है। तो ये पूरी अपडेट थी। 14 जुलाई को फर्स्ट एक्सपायरी फ्राइडे को होगी बैंक निफ्टी की। अब आपको मैं एक बार बता दूं, फिन निफ्टी ट्यूसडे को एक्सपायरी देगा, वेडनेसडे को मिड कैप देगा, एंड थर्सडे को निफ्टी देगा, एंड फ्राइडे को बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स की एक्सपायरी हुआ करेगी आपके लिए। अभी तक सबकी जो मैंने आपको बताया वैसी होती है, बस बैंक निफ्टी की एक्सपायरी फ्राइडे को होगी 14 जुलाई से। तो ये सारी की सारी चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। होप आपको ये सारी जानकारी समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।